PTI रहनुमा रऊफ हसन पर इस्लामाबाद के G7 मरकज में नामालूम अफराद का हमला, ब्लेड मारा, तशद्दुद भी किया। यानी शाहिदीन के मुताबिक रऊफ हसन को ख्वाजा सराओं ने चेहरे पर ब्लेड मारा। रऊफ हसन को दाएं गाल पर गहरा जख्म आया। रऊफ हसन ने इब्तदाई बयान में बताया कि वो निजी TV पर प्रोग्राम के बाद गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो 4 अफराद ने उन पर हमला कर दिया। ब्लेड जैसे किसी तेज धार आले से उनके चेहरे पर कट लगा। लोग जमा हुए तो हमलावर फरार हो गए। PTI रहनुमा शिबली फराज ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि बात यहाँ तक आ गई है कि PTI के तर्जुमान पर हमला किया गया। तहरीक इंसाफ के अरकान का वाक़े के खिलाफ सेनेट से वॉकआउट। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाएं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ की तर्जुमान PTI रऊफ हसन पर हमले की मजम्मत। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले हमले की तहकीकात होनी चाहिए। ख्वाजा सरा को हिरासत में लिया जाए तो कहानी सामने आ जाएगी। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमला करके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या PTI की तर्जुमानी करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अहमद फरहाद केस में सेक्रेटरी दिफा की जानिब से अदालती हुक्म नज़रअंदाज। गैर हाजिरी पर जज ने कहा वज़ीर आज़म आ सकता है तो सेक्रेटरी दिफा क्यों नहीं, ये वज़ीर आज़म से बड़े तो नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का जुमे को सेक्रेटरी दिफा को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहमद फरहाद को रिहा करवाने की यकीन दहानी पर जज ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से पूछा कि आपने इस बात पर हुकूमत से मशवरा कर लिया है। अदालती हिदायत के बावजूद तफ्तीशी अफसर सेक्टर कमांडर का बयान लेने में नाकाम। अदालत को बताया कि सीनियर अफसर नहीं थे, जूनियर से बात हुई। वजारत दिफा ने तहरीरी बयान दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने पूछा क्या वो पुलिस को दिया गया 161 का सरकारी बयान है। पुलिस को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। अदालत तफ्तीश में मदाखलत नहीं करेगी। मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। कोई किसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लापता अफराद केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। कहा एजेंसीज के काम का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम पर नहीं सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। एजेंसीज को सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि लापता अफराद के मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। मामला काबीना के इजलास में भी उठाया जाएगा, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर ही सीज़ फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सन्स केसेस होते रहेंगे अदालतें भी काम करती रहेंगी। जस्टिस क़यानी ने कहा कि इल्ज़ाम है कि बहुत से लोग एजेंसीज की तहवील में होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे, खर्च सरकारी खजाने पर आता होगा। क्या एजेंसीज के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है? अदालत ने अटॉर्नी जनरल को सवालों के जवाब अगली समाअत पर जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत 14 जून तक मुलतवी कर दी। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि ना किसी की तजलील की, ना किसी को पॉइंट आउट किया। अपनी तकरीर के एक एक लफ्ज़ पर वो कायम है। कहा आइन और कानून जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करने की इजाज़त देता है। एग्जीक्यूटिव की साख पर कोई सवाल करेगा तो हम सब साथ खड़े होंगे। जिन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी उन पर नहीं लगी। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देने वाले जज और उस वक्त के आमिर को अलामती सज़ा तो देते। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, फिर कहा गया मिस्टेक हो गई। एक जमात नाम ले लेकर गालियां देती है, उनके खिलाफ तौहीन का नोटिस नहीं आता। मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद एहतसाबी की बात की, हमने लबैक कहा। इन शवाहिद के बाद अदालत ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपसे सवाल किया तो तौहीन और आपसे गलती हो तो मिस्टेक। गरीब को 1 रुपये की रोटी मिले तो स्टे ऑर्डर। बाइक देने की बात की तो कहा ख़वातीन को छेड़ेंगे। मेरे लिए वही कानून होगा जो जज के लिए होगा। प्रॉक्सी कहकर मेरी साख मजरू की गई। टीरियन वाइट केस में बानी PTI को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंच के नए सरबराह जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा
कि 2 जजेस पहले ही बानी पीटीआई को नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। तीसरे जज जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच से अलग हो गए थे, लेकिन ये 3 में से 2 जजेस का अक्सरियती फैसला बन चुका। इसमें मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील की वक्त देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। अदालत ने कहा कि खारिज हो जाने वाली दरख्वास्त पर डेट कैसे दी जा सकती है। गुज़िश्ता बरस 2 मई को अक्सरियती फैसले में पिटीशन खारिज होने के बाद अब इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि बानी पीटीआई ने अपनी मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाया है, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। प्रोसिक्यूटर कहता है ज़ाती मफाद के लिए साइफर पब्लिक किया तो फिर इसमें हेरा फेरी कहाँ से आ गई। साइफर केस में सज़ा के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्तिफसार। रिमार्क्स दिए कि हमारे पास दस्तावेज ही नहीं तो फिर मुवाजना कैसे करें। साइफर का मतन क्या था वही बता दें। जस्टिस मोहसिन हसन औरंगजेब ने पूछा साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि साइफर कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज होने की वजह से ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। ये अदालत कहेगी तो पेश कर दिया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए अगर अदालत उस दस्तावेज से मुतालिक फैसले में नहीं लिख सकती तो फिर क्या ज़रूरत है। हम तो पूछ कर थक गए हैं कि बंद लिफाफे में क्या था, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता, बिला वास्ता ही सही किसी मुल्क को इसका फ़ायदा हुआ। ताल्लुकात ख़राब होने के क्या शवाहिद है। क्या अमेरिका ने वीज़ा बंद कर दिए, तिजारत बंद कर दी। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। समात कल भी होगी। गंदम दरामद करने का 300 अरब रुपए का स्कैंडल। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्ज़ाम में विफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान मुअत्तल। साबिक विफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई का हुक्म। 1 माह से ज़ायद अरसे की तहकीकात में निगरान दौर हुकूमत के किसी भी जिम्मेदार को तलब ही नहीं किया गया। निगरान दौर में गंदम दरामद करने की इजाज़त किसने दी, मिकदार का तयन करने की जिम्मेदारी किसकी थी। निगरान हुकूमत ने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद करने के बाद नई मुंतखब हुकूमत को इससे मुतालिक आगाह क्यों नहीं किया। इन सवालों का जवाब ना मिल सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। दोबारा गौर की हिदायत। काबीना इजलास में कहा कि रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं, रिपोर्ट TOR के मुताबिक नहीं। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले पर काबीना की खुसूसी कमेटी बना दी जाएगी। ये कमेटी अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। इससे पहले फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी अदम इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। गर्मी की जो सूरत हाल होती है उन आबादियों में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो FIR कलेक्टर के ऊपर करनी चाहिए। हमें एक वजीर के नाते मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक शहरी के नाते मैं दिल करता है कि मैं करूं कि इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठो कि तुम्हें एहसास होता है। कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको कि बैठो, तुम अपने दफ्तर में बैठ के दिखाओगे कैसे। के इलेक्ट्रिक वालों के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दो। सिंध हुकूमत के वजीर सईद गनी की तरगीब। सूबाई असेंबली इजलास में के इलेक्ट्रिक पर ताबड़तोड़ हमले। कहा इनके दफ्तरों में घुसकर इनकी बिजली बंद करो ताकि इन्हें एहसास हो, इन पर कोई तशद्दुद या गालम गलोच ना किया जाए, सिर्फ बत्ती बंद कर दो। सईद गनी ने यह भी कहा कि गर्मी से कोई मरा तो FIR के इलेक्ट्रिक पर होनी चाहिए। सिर्फ बिजली चोर की बजाय सबकी बिजली बंद करना जालिमाना तरीक़ाकार है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सजा का निज़ाम नाफिज कर दिया है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि पावर कंपनीज मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी ना करें। बिल अदा न करने की सजा बिल देने वालों को नहीं दी जा सकती। सूबे में घंटों लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद असेंबली में पेश। पंजाब असम्बली ने हता के इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हता के इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर
कार्रवाई होगी। हत्या की इज्जत के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हत्या की इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हकूक़ कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने हत्या की इज्जत बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इज़हार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करार दिया है। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। मुल्क की आज़ादी अगर आपको नापना है तो आप ये देख लें कि उसका प्रेस कितना आज़ाद है। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जुराइम को छुपाने के लिए सहावत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा इज़हार राय को कुचलने का जो नाम जो दिया जा रहा है उसमें डेवलपमेंट का नाम इस्तेमाल हो रहा है। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते हैं। आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इक़्तिदार में आने से पहले मीडिया के खिलाफ मुतनाज़ कानून साजी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। 17 नवंबर 2021 को सहाफ़ियों की तकरीब से खिताब में उनका कहना था वो तो मीडिया रेगुलेशन पर यकीन ही नहीं रखती। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी सहाफ़त को जंजीरों में जकड़ने के बराबर है। जब मीडिया का गला घूंटा जाता है तो पाकिस्तान का गला घूंटा जाता है। सहाफ़ियों के हुकूक के लिए वो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून हर वक्त उनके साथ होंगे। मरियम नवाज ने ये वादा भी किया था कि अगर नून लीग की हुकूमत आई तो अपने वादे याद रखेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि आइन के मुताबिक किसी की जबानबंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ाहमत करेंगे। सेनेट से भी अपोजिशन का वॉकआउट। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा पंजाब में ड्रैकोनियन कानून पास किए जाने की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी इज़्ज़त में आएंगे। ट्राइब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। मुस्लिम लीग नून की तो यह हालत है कि और कोई खदमत साढ़े लायक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरियम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हत्या के इज़्ज़त बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर्स से मशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास करवाया गया। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक राय पैदा किया जाए। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या के इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। PBA, APNA, CPNE, PFUJ और एमन की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है बारहा वाज़ेह किया गया कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्या के इज़्ज़त बिल में शामिल कई निकात का मकसद आज़ादी इजहार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर से राबते करके जिद्दोजहद आगे बढ़ाई जाएगी। कवरेज के बॉयकॉट, एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत के हत्या के इज़्ज़त कानून, पेका एक्ट और कोयटा प्रेस क्लब की तालाबंदी पर सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में PFUJ के ज़ेर तमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि आज़ादी इजहार राय के खिलाफ डिक्टेटर्स के खवारीन के खिलाफ भी जिद्दोजहद की। मौजूदा हुक्मरानों को भी काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। हत्या के इज़्ज़त कानून के खिलाफ नारे। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने हत्या के इज़्ज़त बिल पर पहले मुज़ाकरात किए, फिर मुज़ाकरात को सबूताज़ किया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जाहिद रफ़ीक भट्टी की हत्या के इज़्ज़त कानून की मजम्मत, वापस लेने का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब की जॉइंट एक्शन कमेटी की अपील पर सहाफ़ियों का यौम स्याह। कराची प्रेस क्लब की इमारत पर स्याह परचम लहराया। पेका कवानीन और पंजाब हुकूमत के हत्या के इज़्ज़त कानून में तरमीम फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। कोयटा प्रेस क्लब की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन करार दे दिया। बहावलपुर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का एहतजाज, हत्या के इज़्ज़त बिल वापस लेने और कोयटा प्रेस क्लब खोलने का मुतालबा।
लॉन्ग मार्च के दौरान वजीराबाद में बानी पीटीआई पर हमले में मुलविस 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का जुर्म कबूल करने से इनकार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मरकजी मुल्जिम नवीद पर फायरिंग, मुल्जिमान वकास और तैयब बट पर सहूलतकारी और असलहा फराहम करने का इल्ज़ाम है। मजीद समाअत 25 मई तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने उम्मीद जाहिर की है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ शामिल हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ डायलॉग जारी है। उम्मीद जाहिर की कि बानी पीटीआई 1 से 1.5 माह में रिहा हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का पुलिस को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम, कहा पुलिस को इस्तेमाल करके मोरल डाउन किया जा रहा है। बानी पीटीआई ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों की वापसी का फैसला करेंगे। शेर अफजल मरवत ने जवाब जमा करवा दिया है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। दो टेलीकॉम कंपनीज ने तकरीबन 3500 सिम्स ब्लॉक कर दी। एफबीआर तर्जुमान का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले शहरियों की सिम्स फौरी बहाल कर दी जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। बुनियादी माशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% तक महदूद रखने का तखमीना है। वजारत ख़जाना ने अगले साल चरा नमू का हदफ 3.7% तजवीज़ किया है। IMF ने महंगाई का तखमीना 12.7% और वजारत ख़जाना ने 11.8% लगाया है। IMF ने करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 4.6 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने खसारे का हदफ 4.2 अरब डॉलर तजवीज़ किया। IMF हुकाम आज वजारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और पावर डिवीजन के हुकाम से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपुर्द खाक किया जाएगा। नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने सदारती जिम्मेदारियां संभाल ली। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। ईरानी हुकाम ने हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। ईरानी डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक तमाम लाशें काबिल शिनाख्त हैं, DNA की ज़रूरत नहीं। हादसे के 1 घंटे बाद तक खामनाई के नुमाइंदे आले हाशिम जिंदा रहे। हादसे के बाद सदारती ऑफिस सरबराह को फ़ोन भी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कल ईरान जाएंगे। नमाज जनाजा के बाद शहबाज शरीफ अरब अमारात रवाना हो जाएंगे। ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस की करारदाद सेनेट से मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। ईरानी सदर उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान भर में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मंजूर। ईरानी सदर को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। अलमनाक हादसे पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसिफा भुट्टो सरदारी की कराची में ईरान के कांसुल खाने आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा की नागहानी मौत पर इंतहाई अफसोस हुआ। आसिफा भुट्टो सरदारी ने कहा कि हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात शोहदा के ख़ानदान और ईरानी अवाम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की भी ईरान के काउंसिल जनरल से मुलाकात। कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तानी लोगों के मसाइल हल करने के ख्वाहां थे। सदर रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी थी। अमेरिका ने लॉजिस्टिक मसाइल पर ताउन से माजरत कर ली। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि ईरान पर लगाई गई पाबंदियों पर अमेरिका बिल्कुल माजरत नहीं करेगा। 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान पर पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सेंट्रल पार्क लाहौर का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर को बेहतरीन माहौल दोस्त रिहायशी शहर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब ने LDA एवेन्यू 1 पार्क में पौधा भी लगाया। इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नई मोटरसाइकिल्स भी दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। लाहौर और फैसलाबाद में 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर पर मुंतकिल करने की मंजूरी। मरीम नवाज ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरीम नवाज से बिजनेसमैन कम्युनिटी की गैर रस्मी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का बास तजावीज़ पर फौरी एक्शन, अमल दरामद के अहकामात जारी।
वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब के हर शहर में नेशनल बिजनेस क्लस्टर कायम करने के लिए कोशिश है। लाहौर में फार्मा इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए तमाम सहूलियात और रियायतें देंगे। सेहत कार्ड की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा सेहत कार्ड से मुताल्लिक मुल्क भर में मखसूस अस्पतालों में इलाज मुमकिन है। सेहत के शोबे को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल हमारे लिए चैलेंज है। अमन अमान की सूरत हाल से निपटने के लिए पसमानदा इलाकों को तरक्की देना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी जारी। महकमे खुराक के मुताबिक काश्तकारों से 3900 रुपये फी मन के हिसाब से 45,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद ली गई है। 30 जून तक काश्तकारों से 2,86,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। किर्गिस्तान से 2 परवाज़ों से मज़ीद 347 तलबा इस्लामाबाद पहुँच गए। मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों पर इस्लामाबाद पहुँचने वाले तलबा की तादाद 810 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का किर्गिस्तान में फंसे 95 बलोच तलबा की हंगामी वापसी का हुक्म। हंगामी बुनियादों पर हवाई जहाज़ तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पेशावर से बिश्केक रवानगी के लिए तैयार जहाज़ को ख्वाजा आसिफ की ज़ुबानी हिदायत पर रोका गया। उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं कि वज़ीर दिफा लाहौर एयरपोर्ट से जहाज़ को उड़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों की मदद करना चाह रहा है तो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। फ़्लाइट के लिए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि तलबा को वापस लाने के लिए बिश्केक में कल से तैयारा खड़ा है। CAA ताउन नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि नेट मीटरिंग बंद करने के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई। नेट मीटरिंग बंद करने से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरें फैलाई गई हैं। हमने किस दिन कहा कि हम नेट मीटरिंग की हौसला शिकनी कर रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात में ये बात होती ही नहीं। हमने पावर सेक्टर में इस्लाहात तजवीज़ की है। अपर क्लास के लोग इसमें सरमायाकारी करके अच्छा कर रहे हैं। अगर पॉलिसी का रिव्यू हुआ तो शराकतदारों से मुज़ाकरात करके शफाफ अंदाज में होगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। सिब्बी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। नवाबशाह 47 डिग्री, बहावलपुर, डेरा गाजी खान 46 डिग्री, मुल्तान फैसलाबाद में 45 और लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। दादू 44, मिठी और सखर 43, हैदराबाद में 42 डिग्री की गर्मी 47 डिग्री और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। महकमे मौसमियात का हीट वेव 23 मई तक जारी रहने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को धूप में गैर ज़रूरी बाहर ना जाने और पानी के ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा। सिंध के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब की तर्ज पर सिंध ने गर्मी की छुट्टियां कबल अज़ वक्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। चिलचिलाती धूप हो, लू के थपेड़े जिस्म झुलसा रहे हों, ऐसे में ठंडे ठार मशरूबात सारी प्यास और गर्मी दूर कर देते हैं। दिन भर शहरी कहीं लस्सी पीते रहे तो कहीं नींबू पानी, कहीं सरदाई से गर्मी भगाई तो कहीं इमली आलू बुखारा और लाल मीठा शरबत रूह को तस्कीन पहुंचाता रहा। गन्ने का रस, फालसा और थादल के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में जाकर बच्चों की मंशात टेस्ट करने का मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर नार्कोटिक्स कंट्रोल शर्जील मेमन ने कहा, स्कूल छोटा हो या बड़ा, हर स्कूल में जाकर बच्चों के रैंडम टेस्ट करेंगे। बिल सिंध काबीना में लाया जा रहा है। जिस बच्चे का टेस्ट मुस्बत आया उससे पूछगछ करके मंशात फरोशों तक पहुँचेंगे। हुकूमत का फोकस क्रिस्टल और आइस है। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए 2 अंडरपास तामीर होंगे। सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि एक अंडरपास सेरीना चौक और दूसरा श्रीनगर हाईवे पर बनेगा। मोहसिन नकवी की अंडरपास की ऊंचाई फुल हाइट तक रखने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को टास्क दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि SCO मुमालिक से ताउन पाकिस्तान की तरजीहात में है। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका एजेंडा तरतीब देना होगा। ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए इक़दाम ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अबूरी अफ़गान हुकूमत से बात करे। अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे। SCO गज़ा में इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार किर्गिस्तान के दौरे पर बिश्केक पहुँच गए। वो पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात करेंगे।
इसराइली फौज की जबालिया, बेतलाहिया, नसीरात और रफा में बमबारी। रात से अब तक मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मगरबी किनारे के जनीन कैंप पर छापा, 7 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी फौजदारी अदालत के चीफ प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त। अमरीकी सदर बाइडन ने दरख्वास्त को इश्तियाल अंगेज करार दे दिया। फ्रांस ने दरख्वास्त की हिमायत कर दी। फ्रांसीसी वजारत खारिजा का कहना है कि गजा पट्टी में शहरियों की हलाकतों की नाकाबिले कबूल हैं। ये अदालत शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद वारंट जारी करने का फैसला करे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच कल लीड्स में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। नए हेड कोच गैरी कर्स्टन की निगरानी में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप में जिस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे उसको हतमी शक्ल दे दी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक खेलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम्स की तैयारियां अरूज पर। क्रिकेट के दीवानों की नजरें मेगा इवेंट के बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे पर। न्यूयॉर्क में 9 जून को होने वाले पाक भारत मैच का $1,320 का टिकट रीसेल प्लेटफॉर्म पर $10,000 में फरोख्त होने लगा। ये कीमत अमेरिका के मकबूल तरीन खेल बेसबॉल के मैच के टिकट्स की कीमत से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के यूथ फुटबॉलर्स के रोशन मुस्तकबिल के लिए इंग्लिश कोच जोशुआ हॉल ने कराची के इलाके बलीर से 12 साला मोहम्मद मूसा का इंतखाब कर लिया। कराची के फुटबॉलर्स दुबई और बरतानिया में ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई भी करेंगे। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पढ़ाई के साथ फुटबॉलर्स को स्किल्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा। पाकिस्तानी को पेमा सरबाज अली ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। वो 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां बिना ऑक्सीजन के सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं, जबकि माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के पहुंचने वाले दूसरे पाकिस्तानी को पेमा हैं। सरबाज अली मजमूई तौर पर 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 14 में से 13 चोटियां सर कर चुके हैं। हसीन मलबूसा, दिलकश अंदाज। बॉलीवुड अदाकारा कियारा एडवानी की कांस फिल्म फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक अंदाज ने दिल जीत लिए। पंजाबी गुलकारा सुनंदा शर्मा की रिवायती शलवार कमीज में रेड कारपेट पर आमद ने देखने वालों को खुशगवार हैरत में डाल दिया।